हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे लोग? मज़े में? चल, आज का टॉपिक थोड़ा सा भी सीरियस। कैसे? आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स वेक्टर फॉर्म में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बी फोकस। अभी जो बताएंगे एकदम फुल कंसंट्रेशन से। वो रहा पहले पढ़े थे क्लास 11 से वेक्टर, और अभी चल रहा है प्रकाश का परावर्तन ऑप्टिक्स वाला पोर्शन। दोनों को यदि किया जाए मर्ज तो कैसा होगा। तो यहाँ पर जो अभी हम बनाएंगे, तो टॉपिक आज का हमारा रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा। वेक्टर फॉर्म में तो ये हम लोग आज देखेंगे प्रकाश का जो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में ये कैसा होता है, कैसे इसको हम लोग, और इसमें क्या फॉर्मूला निकल के आता है, कैसे ये हम लोग वो जो सिर्फ अभी तक जानते थे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, आई और आर इक्वल। और उसके बाद यदि इसको लिखेंगे किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। अब जैसे ही वेक्टर आ गया, दिमाग की बत्ती जलाओ। कैसे करोगे इसके लिए? तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होगा, इसके लिए बनाएंगे हम लोग फिगर। कौन सा? तो सबसे इजी सा फिगर, प्रकाश का परावर्तन का जो फिगर बनाते हैं उसी फिगर को करेंगे ड्रॉ। एकदम फोकस रखना यहाँ पर, कैसे करेंगे एकदम ध्यान से। अब क्या किया जाएगा, तो एक लिए परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया गया है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये इंसिडेंट रे आपतित किरण, और ये यहाँ से इसका परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण हो गया। ये हो गया इसका यहाँ से इंसिडेंट रे, और ये कौन सा है, तो ये इसका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में आपतन बिंदु इंसिडेंट पॉइंट पे ले लेंगे कौन सा, तो ये हो गया इसका नॉर्मल। अब इसी तीनों में अभी हम लोग निकालेंगे, इसी तीनों के बीच में निकाला जाएगा संबंध किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब ये अभी तक सिंपल, फिगर को एकदम ध्यान से देखते रहना, क्योंकि सब चीज़ अभी फिगर से ही करेंगे और यूज करेंगे फॉर्मूला सब किसका, वेक्टर का, एकदम ध्यान से। अब ये जो लिया गया है ये हो गई आपतित किरण इंसिडेंट रे, तो इसको डिनोट कर रहे हैं आई। ठीक, कैप, कुछ याद आया? कैप, कैप कौन सा, तो ये कैप जैसे ही लगा इकाई सदिश। ठीक है, तो ये कैप, और यहाँ भी लिए हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इसकी भी इकाई सदिश, और ये ले लो नॉर्मल, इसकी भी, ये भी इकाई सदिश। तो तीनों को लिया गया है इकाई सदिश के फॉर्मेट में। अब ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण तो मालूम ही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये अभी तक जो बोर्ड पे दिख रहा है सो सिंपल, इसके बारे में पता है। सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा किए, ये जो भी लिए हैं सब पे कैप लगा हुआ है। कैप क्या दिखा रहा है, तो इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, बस इतना ही है। अब इसी तीनों में आई है, एन है, आर है, इसी तीनों में क्या निकलेगा हम लोग को रिलेशनशिप, वो भी किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में। दिशा का थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे फिगर अभी है बना हुआ, इस आधार पे थोड़ा सा दिशा का। तो पहले ये तीनों जो लिखे हैं, इस तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तीनों है क्या। ठीक है, तो इस तीनों में क्या लिखा जाएगा, तो लेट आई कैप क्या लिखेंगे। आई कैप का मीनिंग क्या हुआ, तो आई कैप हुआ हम लोगों को यूनिट वेक्टर अलोंग, ये होगा यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। मीनिंग क्या हुआ, इंसिडेंट रे आपतित किरण के अनुदिश, आपतित किरण के अनुदिश
इकाई सदिश। ठीक है, तो ये इसका हिंदी लिखना चाहोगे तो इंसिडेंट रे है, मतलब हो गया आपतित किरण एलोंग के अनुदिश इकाई सदिश, ये आई हो गया। आगे आई वेक्टर के बाद यदि लिखना चाहेंगे आर, तो ये होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एकदम ध्यान से जो लिए हैं, सिर्फ यूनिट वेक्टर एलोंग कौन सा, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। ये ले लिए यहाँ पर आर कैप लिया गया है किसके एलोंग, तो रिफ्लेक्टेड रे के एलोंग। एन कैप एकदम ध्यान से, अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है, अभी सिर्फ जो डायग्राम बनाए हैं उस तीनों का मतलब लिख लेते हैं क्या है। यह है हम लोगों को यूनिट वेक्टर एलोंग नॉर्मल। ये तीनों अभी इकाई सदिश के बारे में लिखा गया, तीनों का तीनों, ये तीनों तीन दिशा में है। अब कैसे है इस पर थोड़ा सा एकदम ध्यान दे करके क्या यहाँ पर है सॉल्व करना पूरी तरीके से ध्यान देना। फिर से आई कैप क्या है, तो आई कैप लिखा गया है यूनिट वेक्टर एलोंग इंसिडेंट रे, आपतित किरण के अनुदिश इकाई सदिश, एकदम ध्यान से। और ये क्या है आर कैप, तो ये होगी यूनिट वेक्टर एलोंग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड कौन सा रे, तो यहाँ है हम लोगों को परावर्तित किरण के अनुदिश इकाई सदिश। इंसिडेंट आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। और लास्ट वाला क्या कौन सा हुआ, तो ये हुआ हम लोग क्या लिखा हुआ है नॉर्मल अभिलंब के अनुदिश इकाई सदिश। ये तीनों देख लिए। अब हम लोगों को ये तीनों का क्या मतलब हुआ ये लिख लिए। अब हमें निकालना है इस तीनों में क्या संबंध होगा। इसके लिए यहाँ पर देखो जो कैसे ये इस तीनों में कैसे फाइंड आउट किया जाएगा क्या होगा रिलेशनशिप। तो एक काम करना, पहले इसको फटाफट लिख लेना, ये जितना भी बोर्ड पर दिख रहा है, क्योंकि ये अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था। ये फिगर जो बनाए हैं उसमें ये क्या है, हिंदी तो बोल ही दिए और इंग्लिश में यहाँ लिखा ही हुआ है, स्पेलिंग सही से लिख लेना। फिर से सुन लो क्या है, आई कैप आपतित किरण के अनुदिश इकाई सदिश, यहाँ होगा आर कैप, तो ये है हम लोगों को परावर्तित किरण के अनुदिश इकाई सदिश, और लास्ट वाला है अभिलंब के अनुदिश इकाई सदिश। फिनिश। अब आते हैं मेन इस पर, अब कैसे ये सॉल्व होगा और इस तीनों में रिलेशनशिप निकल के हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, उधर हालांकि स्पेस है, देखो एकदम ध्यान से देखना कैसे ये हो रहा है। इस फिगर पे एकदम फोकस रखो, कैसे करेंगे फिगर थोड़ा थोड़ा करेंगे चेंज। ठीक है, तो फिगर चेंज करेंगे तो आई कैप आर, देखो इसकी दिशा किधर है, आपतित किरण की दिशा इस तरफ से आ रही है और इसकी दिशा इधर जा रही है और ये अभिलंब ऊपर की ओर इस प्रकार से है। तो हम लोग ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे। और तीनों, एक और चीज़, इस तीनों को क्या लिए हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश का परिमाण कितना, सर इकाई सदिश नाम है इकाई, परिमाण कितना, एक। मतलब क्या देखने को मिला, आई कैप का भी होगा परिमाण एक, इसका भी जो परिमाण होगा एक, और इसका परिमाण, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसमें रिलेशनशिप आएगा। तो आई कैप, एन कैप और ये आर कैप, इसको ध्यान से देखो, आई कैप और आर कैप, तो बीच में पूरा कोण कितना हुआ, तो पूरा कोण होगा, यहाँ थीटा है, ये थीटा है, पूछा जाए आई कैप आर कैप के बीच में पूरा कोण कितना, तो ये थीटा प्लस थीटा कितना होगा 2 थीटा। अब इस 2 थीटा कैसे सॉल्व होगा, तो एक छोटा सा चीज़ जो क्लास में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ बनाए थे एक बॉक्स, उस बॉक्स में ध्यान देना वेक्टर की चीज़ हम लिखेंगे, बॉक्स रिलेटेड टू वेक्टर। अभी यहाँ पर जितने भी, रुक जाओ, जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे वो सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे रिलेटेड टू वेक्टर। क्लास में हम लोग बहुत सारा इस टाइप के बनाते हैं बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ बना रहे हैं ताकि ध्यान रहे, एक एक स्टेप में सारे यूज करेंगे अभी वेक्टर का। तो यहाँ जो भी लिखेंगे सब लिखेंगे किससे रिलेटेड, तो वेक्टर से रिलेटेड। थोड़ा सा कर पीछे आ जाओ, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था।
ध्यान देना, यदि दो वेक्टरों को यदि जोड़ रहे थे और उसका परिणामी सदिश a प्लस बी इज इक्वल टू आर आ रहा था, तो फॉर्मूला यदि याद हो तो r इज इक्वल टू क्या लिखते थे, रूट अंडर परिमाण इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ भेजे में गया? ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्लास में देख चुके हैं। r इज इक्वल टू सबसे बेसिक फॉर्मूला क्लास 11th में जिसको डिराइव किया जाता है यही निकल के आता है, ठीक है। r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें कमाल की चीज़ क्लास में लिखाया था, इसके चार कंडीशन कौन कौन सा? थीटा बराबर 0 और 90 और 180, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला, यदि ए बराबर किसके हो, बी के। ए बराबर बी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इससे संबंधित कूलम्स लॉ, कूलम के नियम में, कूलम्स लॉ में कर चुके हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बेधड़क क्वेश्चन बनाते हैं जब दोनों फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता था। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ए और बी यदि सेम था, कंडीशन सिर्फ अभी उसी का उपयोग है, सिर्फ वही लिखेंगे क्या क्लास में लिखाए हैं। यदि a बराबर b के तो r बराबर कुछ याद करो तो 2a cos थीटा बाय 2, ये क्लास में लिखा हुआ था। बीच का कोण यदि थीटा हो 2a लिखो और cos थीटा बाय 2, थीटा को जस्ट आधा, ठीक है। अब ये जो आधा हो रहा है तो इसी का उपयोग यहाँ पर अभी करेंगे। अब ये रहा बॉक्स में पहला नंबर दिए, इसका उपयोग अभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो उस तरफ जो भी लिखेंगे बॉक्स में, कॉपी में कहीं पर बताए थे कैसे लिखना है उस चीज़ को, पीछे रफ में कहीं पर, यहाँ जो अभी यहाँ के बाद अब क्या करना है इसको करेंगे प्रूफ। तो इस फिगर को थोड़ा सा मिटा रहे हैं और फिर आते हैं बेसिक्स पे, कैसे ये प्रूफ होगा, क्योंकि स्पेस होगा तो अच्छे ढंग से और लिखने में ये बनेगा कैसे ये प्रूफ कर रहे हैं। जो फॉर्मूला अभी जो फिगर हम लोगों को था बना हुआ बेसिक फिगर, वो यहाँ हम थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्योंकि इस बेसिक फिगर को छोड़ना नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग कॉपी में अब तक बना चुके होगे। ये एन कैप, आई कैप और ये आर कैप और ये थीटा और ये भी थीटा, अब उस फिगर से ही संबंधित है अभी जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। अब क्या करो ध्यान से देखना, अब अभी तक जो चीज़ देखा था एकदम सिंपल सा, अब क्या यहाँ पर उपयोग करेंगे, ध्यान देना। आई कैप है और वो आर कैप है, तो इसमें क्या किया जाएगा, तो आई कैप की दिशा देखो ध्यान से, इसकी दिशा इस तरफ है, दिशा इधर है ना, इस दिशा को यदि उल्टा करते हैं, दिशा यदि इस प्रकार से है नीचे की ओर ये आ रही आपतित हो रही है, दिशा यदि उल्टा कर देंगे तो सब कुछ तो इतना ही रहेगा। दिशा उल्टा होने से सिर्फ एक की जाता है, वो कौन सी चीज़, तो एक माइनस का चिन्ह, और कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही करेंगे इसका दिशा विपरीत करेंगे, दिशा देखो इस तरफ है तो दिशा को क्या कर दो जस्ट अपोजिट, तो जैसे ही दिशा इसका घुमा दोगे ऐसा, ये हो गया आई कैप, इसकी दिशा इधर आर कैप। जो दिशा आई कैप की इस तरफ थी उस समय फॉर्मूला जो वो है वो एप्लीकेबल था नहीं, क्योंकि टेल टेल के बीच में एंगल होना चाहिए, तो वहाँ पे हेड और टेल हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखो आई कैप, ये दिशा सिर्फ घुमा दिए, दिशा घूमने के कारण ये ध्यान से एक माइनस का चिन्ह आई कैप के साथ लिखना है, एकदम ये फोकस रखना है। आई कैप के साथ माइनस क्यों आया, तो माइनस इसीलिए क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ थी, जैसे ही इसको उल्टा कर दिया, इसका डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट किए तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ क्या आ गया, एक माइनस का साइन। अब डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस का साइन, अब आई और आर के बीच ध्यान देना कितना डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो पूरा एंगल बन रहा है ये 2 थीटा। देखो ध्यान, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा, ठीक है। अब आई हो
और ये r, दोनों चूंकि इकाई सदिश है तो दोनों का परिमाण कितना, तो दोनों का परिमाण 1 होता है। तो दोनों का परिमाण वही यहाँ पर इस फॉर्मूले में लिखें, दोनों यदि a और b का परिमाण सेम हो तो उसका आंसर r बराबर 2a cos थीटा बाय 2 लिखते हैं। r क्या होता है, तो a प्लस b होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का काम क्या है, माइनस आई प्लस आर, ये यहाँ पे माइनस आई है, ये r है, इस दोनों का योगफल किसके इक्वल होगा, तो 2a cos थीटा बाय 2 के। एकदम ध्यान से एक एक लाइन पे माइनस आई कैप प्लस आर कैप, एकदम ध्यान देना ये कैसे लिखा गया। ये रहा a, उस फिगर से यदि देखोगे यहाँ जो फॉर्मूले लिख a प्लस बी, तो ये a प्लस बी, तो इस दोनों का परिमाण चूँकि समान है तो इसका उपयोग करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो इस दोनों का योगफल किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 2a, एक तो इस दोनों में से कोई एक, और इस दोनों का परिमाण कितना है, तो चूंकि इकाई सदिश है कैप लगाए हैं, परिमाण कितना होगा, तो 1 होगा। तो 2 गुना 1 कॉस थीटा बटे 2, तो थीटा क्या था, a और b के बीच का कोण था, यहाँ पर माइनस आई और r, इस दोनों के बीच का कोण कितना है, तो 2 थीटा है। तो वहाँ थीटा का आधा हुआ है, यहाँ बीच का कोण 2 थीटा है, तो 2 थीटा का आधा हो जाएगा, तो 2 थीटा बाय 2। अब 2 थीटा बाय 2 कुछ कट कर दो, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो माइनस आई कैप प्लस आर कैप। एक और चीज़, ये जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं, आर निकाला गया है। आर क्या है, तो ए और बी का परिमाण है, मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। ये हो गया इसका परिमाण, कितना होगा, तो 2 एकम 2 और ये कॉस थीटा, तो ये निकल गया माइनस आई प्लस आर का इतना परिमाण ये हो गया। अब माइनस आई प्लस आर का इतना परिमाण हो गया, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक और चीज़ लिखना पड़ता है, इसकी दिशा किधर होगी। इतना तो निकाल लिए, इस दोनों का योगफल इतना परिमाण हुआ, ये मॉड लगाए हैं मैग्नीट्यूड परिमाण के लिए, इसकी दिशा किधर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का परिणामी सदिश किस दिशा में होता है। तो क्लास में याद करो, इसमें लिखाए थे अल्फा बराबर थीटा बट्टे 2 आता है, इस दिशा में होती है। यहाँ पर 2 थीटा बट्टे 2, तो 2 थीटा बट्टे 2 करोगे तो 2 थीटा बट्टे 2 कितना होगा, थीटा। तो यहाँ से थीटा कोण कितना है, कहाँ दिख रहा है, अभिलंब के अनुदिश है। तो कहने का मतलब इसी को यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो माइनस आई कैप प्लस आर कैप इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और ये हो गया परिमाण, इसके साथ लगा देंगे दिशा, वो किधर होगा, तो एन कैप की ओर होगा, क्योंकि ये थीटा बाई 2 की दिशा में होता है, और थीटा ये 2 थीटा, और जैसे ही 2 थीटा को आधा करेंगे तो थीटा की दिशा में, तो ये अभिलंब है। हम लोगों को निकालना है आर का मान, आर कैप इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस आई है, उधर कर दो तो ये हो गया प्लस आई और प्लस 2 कॉस थीटा, और ये एन कैप, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम लोग निकले थे आई, आर और एन के बीच में रिलेशन, इस तीनों में क्या संबंध होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को कैसे भगाएं, तो इसके लिए कुछ लॉजिक, तो सर कॉस थीटा भगाने हैं उस फॉर्मूले में, तो एकदम ऐसा फॉर्मूला है जो टेढ़ा मेरा कुछ और, तो एक डॉट क्रॉस नाम का कुछ चीज़ होता है, याद आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट और क्रॉस, तो कौन सा चुनाव करोगे, तो याद आएगा वो तरीके, डॉट वाले में ही कॉस थीटा आता है, क्रॉस वाले में तो साइन आ जाता है, तो डॉट वाले का उपयोग करेंगे। तो डॉट वाले का उपयोग करो यहाँ आई और एन में, क्योंकि यहाँ आर इस तरफ है, यदि इस दोनों में निकालोगे फिर दिक्कत होगा, इस दोनों में निकालो, ये आर एक साइड, हम लोग को इधर निकल जाएगा। क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, आई फिगर फिर से एक देख लो,
आई की दिशा इधर होने के कारण ये माइनस आई कैप और बीच में ये है इसका अभिलंब एन कैप। एंगल कितना हुआ ये थीटा एंगल पे। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सर डॉट कुछ याद नहीं आ रहा है तो देख लो यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा है तो डॉट वेक्टर ए या डॉट बी ये लिखते हैं मॉड ए मॉड बी आई कॉस थीटा। कुछ याद आया? तो ए डॉट बी उस प्रकार से लिखा जाता है मॉड ए मॉड बी। ए का कितना होगा मैग्नीट्यूड, बी का कितना होगा और बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है। अब आई और एन, तो यहाँ तो कोण वैसे भी थीटा ही है, यहाँ तो ऐसा लफड़ा नहीं है, वहाँ किए से आया था, यहाँ आई और एन। इस दोनों में यदि लिखेंगे नाउ, अब क्या करना है तो इस दोनों का डॉट लगाओ तो माइनस आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू, इस दोनों में डॉट ए की जगह पे माइनस आई और बी की जगह पर एन कैप है। एकदम ध्यान से, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कॉस थीटा। अब इसका परिमाण लिखोगे तो परिमाण इकाई सदिश है तो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये कितना हुआ, एक गुना एक और ये कॉस थीटा। वैसे भी लगा हुआ है मॉड, किसी का भी इसका परिमाण माइनस में नहीं होता है। माइनस प्लस यदि वेक्टर में माइनस दिखाते हैं किस चीज़ के लिए, दिशा के लिए। ठीक है। अब ये हो गया कॉस थीटा, तो ये फाइनली ये हो जाएगा माइनस आई डॉट एन कैप। तो फाइनली ये क्या निकल के आएगा, माइनस आई डॉट एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मतलब कॉस थीटा निकालने में सफल हुए, बिल्कुल सफल हो गए। जो कॉस थीटा का वैल्यू जो आएगा, अब इक्वेशन फर्स्ट में सिर्फ पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगा वही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। तो क्या करेंगे, तो ये क्या लिखोगे, समीकरण 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर बस एक लाइन का सेंटेंस लिखना है। तो ये लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, जो लिखना है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर। अब देखो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 तो 2 है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले कितना है, तो माइनस आई डॉट एन कैप। तो कॉस थीटा की जगह पर यहाँ लिखेंगे माइनस आई डॉट एन कैप, आई डॉट एन कैप, और लास्ट में क्या होगा, तो ये एन कैप जैसा है उसको वैसा ही उतार दो। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन कैप इंटू एन। ये ध्यान देना, इस दोनों का डॉट करना है। यहाँ पे जो निकाले हैं ना, ये इसका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट कैसे होता है, तो वैसे निकालते हैं, और ये एन कैप से लास्ट में सिंपल मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लोगों को फाइनल आंसर आया। इस तीनों में संबंध आई एन और इस आर में, इस तीनों के बीच में रिलेशनशिप ये बन के आता है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, सुनना ध्यान से, ये पूरे में से कुछ भी हो सकता है। तो ये यदि थ्योरी वाला पोर्शन यदि याद है तो क्वेश्चन करने में सो सिंपल। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन आएगा, सबसे एकदम इसका बुआ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित। इस फॉर्मूले पर आधारित सबसे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आई का मान दिया रहेगा और एन का भी मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आर का मान आसानी से निकाल पाओगे यदि वेक्टर के नियम कानून याद है। वेक्टर के नियम कानून नहीं याद है तो यहाँ हो जाओगे चौपट। ठीक है, तो ये एक बार फिर से हम बता देते हैं, एक लाइन से ऊपर से यहाँ तक देख लो, पूरा पूरा किया हुआ है। क्या क्या किए, इससे पहले जो फिगर बनाए थे ये सबसे सिंपल आसान फिगर, कोई समस्या नहीं था। आपतित किरण, परावर्तित किरण
और ये हो गया नॉर्मल, दोनों कोण इक्वल होता है थीटा थीटा, खत्म। अब इसी चीज़ को यहाँ जब लाए एक्सप्लेन किए किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में जब लिखा गया है तो देखो कैसे किया गया, छोटा सा काम, स्टेप बाय स्टेप सुनना क्या कर रहे हैं। आई और आर के बीच का एंगल थीटा प्लस थीटा, टू थीटा। अब हम लोग जो ये फॉर्मूला उपयोग करते हैं तो इसमें हेड और टेल, तो एंगल, तो ध्यान से, तो इसका क्या कर दिया, सिर्फ इसकी दिशा को जस्ट अपोजिट, इसकी दिशा देखो, आपतित किरण की दिशा इंसिडेंट रे इस प्रकार से है, बस इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ही दिशा पलटोगे, जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट करते ही एक माइनस का साइन आएगा। माइनस क्यों आया, तो बस इस डायरेक्शन को अपोजिट किए हैं इसीलिए ये आया, बस इतना क्लियर। अब ये जो एक लाइन लिखे ये कहाँ से आया, तो उधर बगल में बॉक्स लिखे हैं, इसमें ध्यान दो। ये फॉर्मूला जानते हो, आर बराबर, यदि ए बराबर बी हो तो 2a cos थीटा बाई 2 सबसे सिंपल तरीके से वो लिख सकते हो। 2a cos थीटा बाई 2 लिखे हैं, 2 इस दोनों का परिमाण सेम, क्यों है सेम, पहले ही लिख चुके हैं, ये दोनों इकाई सदिश है, परिमाण इसका जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, तो 2a लिखोगे तो इस दोनों में से कोई एक लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 cos थीटा बाई 2, बीच का एंगल कितना है 2 थीटा बट्टे 2 सिर्फ थीटा, माइनस आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर, ये मॉड का साइन दिए है, ये जो निकल के आता है सिर्फ निकल के आता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण। साथ में क्या लिखना है, दिशा, किधर दिशा होती है, तो दिशा होती है अल्फा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है 2 थीटा, आधा करोगे तो थीटा दिशा में, यहाँ से थीटा लोगे कितना है, ये एन कैप दिशा में है, इसीलिए यहाँ पर एन कैप आ गया। एक एक स्टेप को, ये कहाँ से आया, तो ये इसको लिखे उसी फॉर्मूले से, ए प्लस माइनस आई कैप प्लस आर कैप 2 cos थीटा बन के, और फिर ये निकल के आ गया एन कैप, हम लोगों को एन कैप कहाँ से आया, तो इसकी दिशा चूँकि ऊपर की ओर, ये ख़त्म कर दिया। अब माइनस आई को उधर कर दो, प्लस आई, सो सिंपल, इक्वेशन फर्स्ट करके इसको रहने दो। हम लोगों को इस इक्वेशन से, समीकरण से क्या हटाना है, cos थीटा हटाना है। cos थीटा अब कैसे हटेगा, तो cos थीटा हटाने के लिए या तो सहारा लेंगे कौन सा, तो इसका डॉट नहीं तो क्रॉस, तो डॉट वाले में ही आता है cos थीटा, इसीलिए इस दोनों के बीच में किए डॉट, और वैसे ही यहाँ पर आई और एन है, इस दोनों के बीच में कर दिए डॉट, इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट कैसे निकलता है, तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी cos थीटा, तो दोनों के बीच का आई कैप एन कैप, दोनों के बीच में कर दिया डॉट, मॉड ए मॉड बी, देखो वहाँ पे, फिर cos थीटा, बीच का आई और एन के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा ही है, तो थीटा कर दिए। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ये दोनों 1 में बदल गया, और cos थीटा का वैल्यू निकल गया माइनस आई डॉट एन कैप। सभी जगह जो माइनस आ रहा है बस एक ही रीजन से इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, बस यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ये माइनस को यहाँ कर दिए, ये वैल्यू cos थीटा का यहाँ पुट कर देंगे, बस ये निकल के आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसको बनाने का हमारे पास 2-3 तरीका और है, कुछ लोग यहाँ पर इसी चीज़ को डॉट 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 करके इंक्रीज करके भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। यहाँ जो ये जो हम लिखे हैं इससे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम कई बार क्लास में लिखा चुके हैं ऐसे, या नहीं तो इसका दूसरा तरीका, इसको कंपोनेंट में तोड़ के भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। इसी चीज़ को बनाने के 2-3 है यहाँ पे तरीके, तो ये सबसे सिंपल दिए हैं जो अक्सर हम लोग, ये सब जितने फार्मूले हैं तो ये सब फार्मूले हम लोग क्लास में बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसलिए इसका यहाँ पर उपयोग करके बनाया। नहीं तो इसको बनाने का एक और रहता है, तो उसमें हम लोग जैसे क्लास 11th में कुछ यदि याद हो तो प्रोजेक्शन से बनाते थे, उससे ही बनाओगे तो उसमें जैसे यदि याद हो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, और फिर दूसरा लिखते थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और दूसरा इसका परपेंडिकुलर टू बी, उस सेंस से भी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे हम कहेंगे जो सबसे सिंपल वे यही है, ठीक है। तो ये जो निकाल दिए आर कैप आई कैप और एन कैप में रिलेशनशिप, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अब देख लेते हैं ताकि ये भी मालूम हो जाए जो ये जो देखे हैं इस पर कभी क्वेश्चन भी कुछ कैसा हो सकता है। ओके,
तो चलो इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन बनाना इसकी तुलना में सिंपल थोड़ा सा होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन लिखा जाए। चलो देखो क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। अब ये हिंदी इंग्लिश हम दोनों में लिख दें ताकि कोई समस्या नहीं हो। देखो ध्यान से, दोनों के लिए बेनिफिट होगा। क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे बनेगा, और अभी जो फॉर्मूला देखे थे उसी पर, तो उस फॉर्मूले को पहले यहाँ बॉक्स में लिख लो। फॉर्मूले को अभी जो निकाले, क्या फॉर्मूला निकाला गया, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप, ये था ना, आई कैप माइनस अभी जो निकाले थे आई डॉट एन कैप और फाइन लास्ट में एन कैप। इस प्रकार से ये लास्ट में निकाले अभी आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस इस फॉर्मूले में। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये राम कहानी जो बोर्ड पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। क्या करना है ध्यान से देखो, इकाई सदिश वहाँ सब जगह देखो कैप कैप कैप, सब जगह टोपी पहने हुए हैं। अब टोपी तुमको क्वेश्चन को पहनाना है, देखो कैसे करना है। ए रे ऑफ लाइट, ये प्रकाश की एक किरण है जो समतल दर्पण पर सदिश इस वेक्टर के अनुदिश आ रही है। ठीक है, इस वेक्टर के अलॉन्ग है। और ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के समतल दर्पण पर आपतित, तो वो क्या देख के लग रहा है, आपतित हो रही है, इंसिडेंट है, आपतन हो रहा है, इंसिडेंट। तो क्या हुआ, ये आई का वैल्यू दिया है ना। अब सर ये आई कैप है कि वेक्टर है, कैसे पहचानेंगे। ऐसा तो नहीं कि इस कैप को देख करके आई को भी कैप लगा देना, तो फिर दिमाग से सब क्लीन। देखो ध्यान से, आई कैप है या क्या है, इसके लिए इसका निकाला जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यदि एक आया तो ठीक, इकाई सदिश है, यूनिट फैक्टर नहीं तो नहीं है। अब कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, तो आ जाओ इधर बॉक्स में। इस फॉर्मूले से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें और, तो ध्यान से देखो, यदि कुछ लिखे यहाँ पर, यदि ले लो वेक्टर यही लिखे इस प्रकार से, और ये यदि लिखा हुआ है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप, इस प्रकार से, इसका यदि बोला जाए जो मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको सिंपली ए से लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था ना, कुछ याद आया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड यदि ऐसा होता था तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से वैल्यू से ये निकलता था। तो इसका यदि कोई बोले जब मैग्नीट्यूड बताओ कितना, तो इसका मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, गुणांक बोलते हैं, कितना है -1। सभी का स्क्वायर करके जोड़ोगे 1 1 1 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा तो भी प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3। एक आया नहीं, इकाई सदिश वो नहीं है, इकाई सदिश हमें निकालना पड़ेगा। तो इकाई सदिश के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो ध्यान से, ए कैप इज इक्वल टू इकाई सदिश बराबर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कुछ याद करो, ऐसी कुछ चीज़ें क्लास में किया करते थे, तो इसी का वहाँ पर अभी पूरा पूरा करेंगे सदुपयोग। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करना है, तो लिखते चलो। ये हम लोगों को वेक्टर दिया है, इकाई सदिश वो नहीं है, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये लिख देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि लिखोगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट अंडर, ध्यान से, सभी के गुणांक, वहाँ देखो एक्स वाई जेड सभी का गुणांक है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है -1। ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आया 1 का स्क्वायर, 1 + 1 -1 का भी स्क्वायर 1, तो कुल मिला के ये आ गया हम लोगों को √3। तो अब निकाल लो क्या, तो आई कैप कैसे, तो जस्ट ऐसे ए का निकालना था, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो वैसे ही आई कैप निकालोगे तो वेक्टर आई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितना है, तो ये तो यहाँ देख चुके हो,
आई प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन, इसका मान अभी निकाले हो √3, तो लो ये निकला हम लोगों को किसका मान, आई कैप। काम खत्म, यहाँ तक का क्वेश्चन डन। आपतित हो गया, इंसिडेंट हो गया। अब क्या करना है, द नॉर्मल ऑन द इंसिडेंस पॉइंट, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो आई प्लस जे है। अभिलंब नॉर्मल, नॉर्मल देखो एन कैप। अब फिर से देखेंगे इकाई है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में एन कैप है। इस दोनों का निकालोगे, यहाँ एक का स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे 2 आ जाएगा, वो भी 1 नहीं हुआ। तो यह भी जो लिखा जाएगा, देखना एन वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे कैप, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे एन कैप इसका, तो एन जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, तो √अंडर आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और जे का 1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी 1, और जेड तो है ही नहीं, तो यहाँ 0 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं। कितना होगा ये, तो √अंडर 1 + 1, तो कुल मिला के आ गया √। तो अब उस फॉर्मूले में रखने लायक हमारे पास हर चीज़ अब उपलब्ध है। आई कैप निकाल चुके, आई कैप वो भी पता है, एन कैप दोनों जगह एन कैप कर दिए, कोई समस्या अब बिल्कुल नहीं है। अब हमारा काम बस वही है उस फॉर्मूले में। और एक और देख लो निकालना क्या है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे के अनुदिश इकाई सदिश। तो फाइनली हमें जो निकालना है यूनिट वेक्टर ही निकालना है, ठीक है, इकाई सदिश ही निकालना है। इकाई सदिश मतलब कैप वाला ही निकालना है। तो आर कैप का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो बस उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब वहाँ जोड़ घटाव करने के लिए एक छोटा सा काम ये करो, पहले I.N निकाल लो, तो तुम्हारे लिए आसान। अब यहाँ पर भी लफड़ा होगा, I.N कैसे निकलता है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अभी देखिए मॉड I मॉड N, अभी देखे थे ना, मॉड A मॉड B cos थीटा। सर थीटा नहीं है बउआ, अब थीटा नहीं दिया है, तो कुछ दूसरा उपाय लगाओ। दूसरा उपाय भी था हम लोगों के पास, जो कि फॉर्मूले नंबर 3 में अभी यहाँ देख लो, ठीक है। एक एक चीज़ लिख रहे हैं जो वहाँ उपयोग कर रहे हैं, ये सब रूल्स रेगुलेशन कहाँ के, वेक्टर के, ठीक है। थर्ड नंबर में देखो, यदि वेक्टर A = यदि लिखेंगे A1 I कैप प्लस इसको लिख लो A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और ये वेक्टर B इस तरह से यदि कोई दो वेक्टर दिया हुआ था, ये बहुत बार डिस्कस किए थे, याद करो पिछले क्लास में मिलेगा। यदि दो वेक्टर इस प्रकार से दिया हुआ है तो A.B यदि निकालना पड़े तो कैसे निकालते थे। सबसे सिंपल तरीका क्या था, आएगा इसका 9 गो, लेकिन 6 गो गायब हो जाता है। कैसे करते हैं, इस दोनों को गुना करके लिखते जाएंगे, आंसर आता जाता है। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यही जो आता है यही हमारा क्या होता है, तो फाइनल आंसर होता है। A1 B1 A2 B2 A3 B3, यही निकलता है हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट का आंसर। तो पहले I.N फाइंड कर लो उस फॉर्मूले से, तो तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, I.N कैप = तो आई कैप का वैल्यू यहाँ देख लो, I प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3 डॉट एन कितना निकाले हो। अच्छा एन कैप नहीं निकाले हो तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, एन कैप = कितना हो जाएगा, तो वेक्टर एन अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितना है, I प्लस जे अपॉन इसका हो जाएगा √2, कर चुके। अब I का वैल्यू यहाँ निकाल चुके थे, एन कैप देख लो, I प्लस जे बाय √2, I प्लस जे कैप बाय √2। बस अब जो इतना ले लिए हो,
तो √3 √2 को तो रहने दो, इसका तो हमें कोई समस्या नहीं है, ये तो आपस में गुना हो जाएगा। ऊपर वाले को करना है डॉट। क्या क्या करोगे, a1 b1 मतलब i का कोफिशिएंट, i का गुणांक, यहाँ भी i के गुणांक गुना हुआ, यहाँ भी देखो a2 b2 a3 b3, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करेंगे। देखो कितना आ जाएगा, इसको तो बाहर निकाल दो, 1/3 दूना रूट में ये 6 कर दो बाहर। ऊपर में देखो ध्यान से, इसका कोफिशिएंट यहाँ कितना है, ध्यान देना, इसका यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लिखोगे तो 1 गुना 1 जोड़ j का कितना है, तो 1 है, 1 गुना 1 ये भी हो गया। अब k पर ध्यान दो, तो k पर यहाँ -1 है, प्लस -1, और सर यहाँ तो k है ही नहीं, ओ तेरी k नहीं है तो बेटा लड्डू है। कुछ लोगों को लगता है जो लिखे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला लड्डू हो गया। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर सकते तो हो, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि लास्ट में लड्डू गया, ठीक है। अब जो लड्डू गया है तो इसमें क्या करो, 1 एकम 1, ये भी 1 एकम 1, 1 + 1 कितना आएगा ये, तो 1 एकम 1 हुआ प्लस 1 एकम 1, 1 + 1 कितना होगा ये 2, तो कुल मिला के ये निकल के आएगा 2/√6। अब कुछ और उसमें घट तो नहीं रहा है, सब निकल गया ना। उस फॉर्मूले में देखो r ही निकालना था, i कैप यहाँ निकाल चुके, i डॉट n कैप 2/√6 यहाँ निकाल चुके, और फिर एक और था हम लोगों को क्या निकालना, तो i + j/√2, तो i + j/√2 वो निकाल रहे थे, तो वो निकाल दिए, n कैप का वैल्यू ये भी निकाल चुके। ओके, तो ये इतना हम लोग देख लिए इस प्रकार से। फॉर्मूले में कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, हाँ छूटा हुआ है, 2 कहाँ गया था ना, 2 cos θ 2। अब हम लोग उस फॉर्मूले में वैल्यू सब पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हम मिटाते हैं ताकि ये कंप्लीट कर पाएँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, जैसे ये स्टार्टिंग हो तभी क्वेश्चन सब लिख लिया करो। अब सिर्फ यहाँ के बाद का जो पोर्शन है ये खुद से भी कर खुद से भी इसमें सॉल्व ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम निकाल के दे रहे हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पर मिट गया ना, अब उतना टाइम बचा हम लोग के पास। अब i डॉट n कैप उस फॉर्मूले को वहाँ लिखो, r कैप ये कितना होगा, i कैप -2 i डॉट n कैप, और ये लास्ट में n कैप। हाँ, i कैप कितना निकाले थे, तो जितना निकाले थे नोट कर लेंगे, i + j और ये -k कैप अपॉन √3, 2 × i डॉट n। i डॉट n कितना निकाला गया था, तो ये निकाला गया था हम लोगों के द्वारा 2/√6, तो 2/√ में ये 6, और लास्ट में क्या है, तो n कैप है, n कैप का वैल्यू कितना होगा, तो i + j/√2, तो ये हो गया फाइनली i + j और ये /√2। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा सो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या है देख लो, रूट में यहाँ 6 और रूट में यहाँ 2, तो 6 दूना ये कितना 12, तो ये कुछ हम लोगों को 12 मिलेगा। या नहीं तो इस 6 जो लिखा हुआ है √2 × √3 भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा इसको कर लो, तो कितना आएगा ध्यान देना, i + j - k अपॉन √3, सॉल्व कर दो थोड़ा सा। 6 दूनी ये 12, 12 को यदि तोड़ के लिखोगे तो √2 दूनी 4 तिया 12, ऊपर गुना कर लो, 2 दूनी ये 4, i + j कैप, यहाँ से 2 निकल जाएगा और सिर्फ यहाँ कितना बचेगा 3, उससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगा।
आई प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3 माइनस 4 आई प्लस जे अपॉन ये 2 को निकाल दो और ये √3, 2 से कट कर दो, 2 दूनी ये 4 हो गया। कितना लघुत्तम आएगा? तो √3 आएगा। ऊपर में सेम टू सेम रहेगा क्योंकि लघुत्तम सेम है। आई बस हो गया, खत्म। इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं था। सुनो अब क्या है, ये -2i और ये हो जाएगा 2 से गुना, तो 2i और ये 2j कैप। क्या करोगे अब? तो ये i माइनस हो सकता है, तो i माइनस 2i कितना हुआ? -i। j को घटाओगे -j। सर k में कोई परिवर्तन नहीं, तो जैसा है उतार दो बाय √3। यही तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन का खत्म हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन का क्या था समरी, क्या क्या तुम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यदि ये फॉर्मूला याद है, याद होने के बाद भी क्या क्या पता होना चाहिए, उसमें से क्या क्या पता होना चाहिए। तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, a/mod n। आई का इकाई सदिश निकाल लेना इस फॉर्मूले के अनुसार, और इसका n का भी इकाई सदिश इसी फॉर्मूले के अनुसार निकाल लोगे। ये 2 काम पहले निकाल के रख लेना है फॉर्मूले के अनुसार। डन। दूसरा वर्क क्या करना है, तो निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट कैसे निकलता है, तो डॉट के लिए यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए, a1 b1 a2 b2 a3, ये निकाल दे यहाँ पर इसका डॉट। ये तो जो नीचे रहेगा उसका सिंपली लिख दोगे, गुणा करके बन जाएगा। ऊपर में डॉट के लिए जैसे यहाँ a1 b1 a2 b2 a3 b3 किए हैं, वैसे ही यहाँ 1 गुने 1 1 गुने 1 ये करके, और लास्ट में यहाँ -1 है, यहाँ तो k है ही नहीं तो 0, ये 2/√6, 1 एकम 1 1 एकम 1 2 बट्टे ये √6, ये कर दी। ये सब वैल्यू जब निकल के आ गया, ये जब निकल जाए तब इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। सब कुछ इस फॉर्मूले में सिर्फ एज इट इज उतार देना। आई कैप यहाँ निकाल चुके थे, लिख देंगे 2 का 2, डॉट प्रोडक्ट कितना आया था 2/√6, पुट कर दो। एन कैप का भी वैल्यू निकाल चुके थे, पुट कर दिए। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 6 दूनी 12, इसको तोड़ के लिख सकते हो। ये जो है ना 2 का 2, 6 को द्वितीय 6, 2 दूनी 4, सॉल्व कर दो, कट जाएगा। इस दोनों का लघुत्तम सेम, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर इस प्रकार से आता है। थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और इसका, यहाँ पे इसका देख लेते हैं, फिर इसको करते हैं बंद। उतना भी इस पर दिमाग नहीं लगाना। चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, फिर से दोनों ही भाषाओं में, बाइलैंग्वेज। अब देखो ये कैसे, ये थोड़ा सा अब ये फॉर्मूले पर आधारित बिल्कुल नहीं है। अब जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे जब फॉर्मूला ही काम नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है अभी अभी जो इसका डेरिवेशन प्रूफ किया ना, वो थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं रट्टा नहीं मारना चाहिए फॉर्मूले को। फॉर्मूला जो लोग रट्टा मारोगे, इस क्वेश्चन में जो IIT JEE एडवांस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन है तुम लोगों को JEE एडवांस, मेन का भी नहीं, एडवांस का, वो भी 2013 का। ठीक है, तो JEE एडवांस में ही पूछा गया था। वो लोग उस समय आ गया, वो नया चीज़ क्या आ गया, वेक्टर में प्रकाश का परावर्तन घुस गया। अरे क्लास का चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो ये पूछा गया था, तो पिछला जो बनाए थे उसकी तुलना में ये आसान है। क्योंकि यदि तुम लोगों को डेरिवेशन आता है, पिछला जो अभी अभी, इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले को नहीं बता करके उसका बता दिए डेरिवेशन कैसे करते हैं। उसका भी एक तरीका नहीं, 3 तरीका होता है। उसमें से एक तरीका जो था सबसे सिंपल, वो कर दिए बोर्ड। अब ये कैसे बनेगा, इस पर अब फोकस करो कि कैसे ये सॉल्व करना है। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, प्रकाश की एक किरण है, इस दिशा में क्या करती है, गमन करते हुए समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद क्या हुआ है, इस दिशा में ये चली गई है। तो पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कितना सामने में। अब लफड़न हो गया, ये सब जो दिया हुआ है आपतित किरण की दिशा में है, ये हो गया परावर्तित किरण की दिशा में ये है।
तो फिर कैसे बनाओगे? तो ध्यान लगाओ, अभी अभी जो किए थे फिगर से, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित पूछा नहीं गया, थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है। अब इस ट्विस्ट को कैसे सुलझाना है देखो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ जो हम लोगों को है, तो बीच का कोण, आपतन कोण लिखोगे तो आई आई लिखो, हम सेम ही लिखते हैं, क्योंकि थीटा थीटा लिखने में आसान होगा, वही थीटा निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब कैसे, तो इसके लिए सुलझाओ बात को, कैसे बनाओगे? तो एक वैल्यू इसका दिया है, दूसरा वैल्यू इसका। सर ये जो दोनों दिया हुआ है इकाई सदिश है कि नहीं? अरे बउआ, इकाई को चेक करने के लिए परिमाण निकाल के देख लो बउआ। परिमाण जैसे ही निकाला, यदि एक आ गया तो इकाई है, नहीं तो निकाल लेंगे इकाई कैसे निकलेगा। तो इस दोनों का यदि इकाई सदिश चेक करोगे दोनों का, तो पता चलेगा जो हाँ दोनों का सदिश जो है इकाई ही है। कैसे? तो 1 मिनट के लिए वो चेक करो। आई का कोफिशिएंट सर 1, अरे बउआ नहीं, गुना करोगे तो 1/2 हो जाएगा ये, यहाँ गुना करोगे तो √3/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर, कहीं रफ में फटाफट करके यदि देखोगे कितना आता है, देखो ध्यान से, √1/2 का स्क्वायर जोड़ √3/2 का स्क्वायर, तो रूट में 1/4, आई हो गया 3/4, जोड़ो 4/4 कट के 1। अरे हाँ, ये तो क्या आ गया बुआ लोग ये तो 1 आ गया बच्चा लोग। जैसे ही ये 1 आया भाई बंधु, ये जब 1 आ गए बंधुगण, तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हुआ ना, इकाई सदिश पहले से अवेलेबल है। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इसका भी निकालोगे, चूंकि माइनस है, इसका भी स्क्वायर करोगे, घूम फिर के उतना ही आने वाला है, दोनों इकाई ही है। हाँ, फिर भी सर थीटा निकालना है, वो थीटा तो फॉर्मूले में नहीं है। अब थीटा जब फॉर्मूले में नहीं है तो कैसे करोगे, इसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट। तो सर थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा वाला उपयोग कर ले, डॉट प्रोडक्ट का, बहुत आसानी से बनता है, बहुत एक आसानी से। लेकिन सर इसकी दिशा को फिर उल्टा करना पड़ेगा। ओहो, दिशा को तुम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा उसमें लगाए थे ना, तो उस समय लगाए थे कॉस थीटा आई और एन में, अभी एन तो पता ही नहीं है, एन का तो अता पता ला पता है, आई और आर में लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, सुनना ध्यान से, कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे, ये पूरा कोण लो, ठीक है, इसका अलग से एक और फिगर हम बना देते हैं। ये होगा माइनस आई कैप, और इधर ये हो जाएगा आर कैप, और बीच का कोण कितना हुआ बउआ लोग, थीटा। अब बंधु ये आई और आर कैप, अब इतना जो किए हो तो बीच में cos 2 थीटा का उपयोग करो, दिशा खाली बदल दिए हैं, अब कोई समस्या नहीं आएगा। तो माइनस आई डॉट आर कैप, ये फिर से जब करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का मान, ध्यान सुनना, इस दोनों का मान क्वेश्चनों में दिया हुआ है। और यदि ए डॉट बी जो इससे पहले लिखे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले जो मिटा दिए, सुनना ध्यान से, ए डॉट बी बराबर क्या लिखे थे, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि लिखोगे, माइनस लिखना चाहो, और ये कॉस थीटा नहीं, बीच का कोण कितना है, 2 थीटा है, तो यहां पर ये होगा कॉस 2 थीटा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा सो आंसर। माइनस आई का मान कितना है, तो आई का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ये इकाई सदिश ही दिया हुआ है। परिमाण निकालोगे 1 आएगा, कितना है, 1/2 आई प्लस √3 जे, ये आई दिया हुआ है, और आर कैप का मान क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1/2
आई माइनस रूट थ्री और ये जे कैप। इस प्रकार से ये दोनों दिया हुआ है, तो इस दोनों का डॉट करना है। तो क्या करो, 1/2 आई प्लस रूट थ्री जे कैप डॉट, ठीक है, डॉट। अब वो 1/2 और फिर ये इसको चाहो तो ब्रैकेट में घेर लो, सिंपल हो जाएगा। और ये हो गया आई माइनस रूट थ्री जे कैप, ब्रैकेट बंद कर दो। इसका परिमाण, तो परिमाण यदि निकालोगे एक आएगा, यहाँ पर देख चुके स्क्वायर करके कितना आया था, 1 गुना 1 अब बीच का cos 2 थीटा। हाँ, अब सर क्या करें, कुछ नहीं करना है। डॉट किसका निकलता है, तो डॉट निकलता है वेक्टर का, ठीक है। तो 1/2 इसका तो कोनो काम नहीं है, तो 1/4 करके अलग कर दो, तो माइनस 1/2 तो ये हो गया 1/4। और अब यहाँ करोगे इसका डॉट, आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, तो इसको लिखो, इस दोनों का, इन्हें तो एक लाइन और लिख ही लो, आई प्लस रूट थ्री जे कैप डॉट आई माइनस रूट थ्री जे कैप, बंद करो, आई इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कंप्लीट करो। सिर्फ ये डॉट, ये पहले भी उपयोग किए थे, कब, तो उसका डेरिवेशन में। क्या करो, माइनस 1/4, यहाँ जब करोगे आई का गुना आई के कोफिशिएंट से आई का, और जे कोफिशिएंट से जे का, कितना आएगा, 1 गुने 1 माइनस रूट थ्री गुने रूट थ्री, यहाँ माइनस प्लस ये माइनस, अब इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, 1 एकम 1 और ये √3 और √3 हो गया, कितना होगा ये, तो माइनस 1/4। ये जब लिखोगे तो फाइनली ये 1 माइनस जो आएगा तो ये 3 मिलेगा, इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। घटाओ, इसको घटाओगे तो घट के ये आएगा -2 और -2, इस माइनस से वो प्लेन बोल्ड, ठीक है, उसको साफ कर दो। अब उसी से हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बच्चा लोग स्पेस, तो एक काम करो, यहीं पर हम बना दें क्योंकि क्वेश्चन का द एंड हो चुका है। तो ये जब करोगे तो क्या निकल के आएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/4 गुने, इसको जब घटाओ तो कितना निकल के आएगा, तो -2 कट 2 दूनी 4, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू बउआ 1/2 कितने पे होता है, सभी तो निम्न कोण ही है, तो उतना सोचना भी नहीं है। तो कितने डिग्री पे लिखोगे, तो cos 60 पे न होता है, तो cos 60 डिग्री का इक्वल हुआ, तो सिंपल ये 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60/2, तो ये निकल के आया कितना डिग्री, 30। तो देखो पिछले क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा आसान था, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ इसमें डिमांडिंग है। क्या डिमांड है, डॉट निकालने आता है कि नहीं। तो ये चीज़ कहाँ से सोचोगे, डेरिवेशन दिमाग में होगा, कैसे प्रूफ किए थे उस बेसिस पे इसको निकाला गया है। एक बार और इसको रीअगेन देख लो क्या किए अभी तक बोर्ड पे इस क्वेश्चन के लिए। हम लोगों को दिया हुआ था ये आपतित किरण के अनुदिश था, इंसिडेंट रे के अलाउ, तो ये लिख दिए, आई का वैल्यू है। कैप क्यों लगाए, क्योंकि इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड एक आता है, इसका भी निकालोगे यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी होगा एक निकलेगा परिमाण। ये कर दिए, आई कैप और आर कैप ये दोनों कर दिए, इसी दोनों के बीच में हम लोगों को निकाल दिए डॉट। तो पूरा कोण कितना, तो यहाँ देखो बना दिए, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, लगा दिए डॉट, बस बन गया। डॉट के लिए बस कुछ नहीं, माइनस, इस माइनस को अलग कर दो, आई का वैल्यू उतार लेना है, आर का वैल्यू भी उतार लेना है, और इसका परिमाण निकालोगे, अभी अभी निकाल दिए थे, रूट अंडर करके निकालोगे, एक ही आएगा, इसका भी एक, इसका भी एक,
बीच का कॉस 2 थीटा, 1/, ये 2 दूनी ये 4 अलग कर दो, और यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आई का कोफिशिएंट, आई का 1 गुना 1 √3 माइनस √3, ये दोनों हो जाएगा गुना, प्लस माइनस माइनस, सॉल्व कर दोगे। कॉस 2 थीटा 1/2, 2 थीटा 60 जैसे ही करोगे तो आधा करो तो 30 मिलेगा। तो ये आज का जो क्लास था समथिंग, सुनो फिर ध्यान से क्या किए। आज की क्लास जो बताए हैं वेक्टर फॉर्मेट में, तो वेक्टर फॉर्म के लिए बेसिक नीड क्या क्या है क्लास के लिए, क्या क्या तुम लोगों को कॉपी में क्या क्या पता होना रिक्वायरमेंट है। उधर जितना वेक्टर का लिखे हैं ना, वो यदि अच्छे से जिसको आता है तो आज जो क्लास में किए हैं उसमें थोड़ा भी समस्या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क ये जो पूरा जितना बताए हैं इसके लिए पूरा तो एक बार देख लेना, उसके बाद रिपीट कैसे कब, एक बार कॉपी जो खोल लेना। क्लास हम लोग 11th वाले कॉपी में वेक्टर से रिलेटेड सब मिलेगा, फिर देखना तो थोड़ा सा ये इजी सा दिखेगा। तो ये वेक्टर का फॉर्मेट एक अलग लेवल पे इसको ले गए हैं, IIT पूछा हुआ था यहाँ पे जी, ठीक है, जेई में। तो फिर तो ऐसे ही और भी हम लोगों को वीडियो और भी तुम लोगों को मिलेंगे। इसके लिए छोटा सा काम नीचे कर देना सब्सक्राइब, जैसे ही सब्सक्राइब अगला इससे भी एकदम अच्छे वीडियोज और देखने को मिलेंगे। ओके, जय हिंद। फिर सबसे एक ही काम है, सब्सक्राइब। ओके, जय हिंद।